सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर कारीवार बोले सैलाब के दौरान पंजाब में मिसमैनेजमेंट हुई। मुतासरीन की बात की तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। जनूबी पंजाब के लोग आज भी मदद के लिए रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से नहीं डरती। मेरे पैसे मेरी मर्जी मेरा पानी, मेरी मर्जी जैसी बातें कोई समझदार आदमी नहीं कर सकता। हमने कभी नहीं कहा मेरी पोर्ट मेरी मर्जी, मेरी गैस मेरी मर्जी। शर्जील मेमन मजीद बोले पीपल्स पार्टी सिर्फ बहाना, वज़ीर आज़म असल निशाना है। पंजाब में अवाम के लिए काम कम और टिक टॉक पर काम ज़्यादा हो रहा है। हमें हुकूमत की सपोर्ट करने से हटाया जा रहा है। आपका स्क्रिप्ट राइटर वही है जो कभी वोट को इज्जत दो की तकारीर लिख कर देता था। आपके बारे में बुज़रा क्या कहते हैं सबको पता है। पीपल्स पार्टी मुआहदे करके मुल्क से कभी नहीं भागी। शर्जील मेमन ने पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। बोली जगह और टाइम आपकी मर्जी का, खुद आइएगा, किसी के पीछे मत छुपना। सैलाब मुतासरीन पर आपका सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। जनूबी पंजाब कार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना सियासत नहीं गलाजत है। आप अभी तक 2022 का सैलाब रो रहे हैं। पंजाब में सर्वे होकर चेक मिलना भी शुरू हो गए। जब आप पंजाब की तरक्की से जलते हैं तब साजिशें शुरू कर देते हैं। अभी भी आप वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए हैं। क्या वज़ीर आज़म ने आपको सैलाब मुतासरीन पर सियासत करने का कहा था? पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराची जैसे जाली नहीं होंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कुआलालंपुर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। बाहमी तिजारत, IT, हलाल इंडस्ट्री और तालीम के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर बात होगी। मुलाकातों में गज़ा की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम लिखा कि मलेशियन वज़ीर आज़म की दावत पर मलेशिया का सरकारी दौरा कर रहा हूँ। मुलाकातों में अहम आलमी और इलाक़ाई अमूर पर बात होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रूस की जानिब से 50 मिसाइल और 500 ड्रोन्स यूक्रेन पर दागे गए। हमले में शहरी आबादी और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी सदर की तजावीज़ पर हमास के मुस्बत जवाब का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया। डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल को फौरी तौर पर बमबारी बंद करने का कहने का भी खैर मकदम किया गया। तमाम ममालिक के वज़राए खारिजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए ट्रंप के अज़्म को सराहा। कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद शुरू होने के लिए पुरुमीद। पेशरफ्त जंग बंदी के हुसूल में मुस्बत साबित होगी। एलामिया में तजवीज़ पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर जल्द अज जल्द इत्तिफ़ाक़ करने की ज़रूरत पर जोर। गजा में अमन के लिए अहम मोड़, ट्रंप मंसूबे पर मुज़ाकरात कल से मिस्र में होंगे। हमास ने मुज़ाकरात के लिए वफ़द काहिरा भेज दिया। पहले मरहले में तमाम इस्राएली कैदियों की जिंदा या मुर्दा हालत में वापसी शामिल। इसराइल बदले में 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइल फ़ौज के गजा में मौजूद होने पर हमास के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को नई वार्निंग दे दी। कहा हमास को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए वरना तमाम शर्तें ख़त्म हो जाएंगी। ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इसराइल ने गजा में आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी है। समूद फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत बयान में कहा गजा के लिए जाने वाले फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की वापसी और सलामती अहम तरजीह है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस वक्त इजरायली काबिज अफवाज की तहवील में हैं और खैरियत से हैं। यूरोपीय मुल्क के सिफारती चैनल्स के जरिए हमने ये तस्दीक की है। मकामी कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।
इसराइल ने ग्लोबल समूह फ्लोटिला के मजीद 137 अरकान को मुल्क बदर कर दिया। तमाम अफराद तुर्किया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फ्लोटिला के 450 समाजी कारकुन अब भी इजरायली हिरासत में मौजूद हैं। रिहाई पाने वालों ने इजरायली फोर्सेस के मुजालिम सुना दिए। तुर्क सहाफ़ी अरसन सालिक ने कहा कि फ्लोटिला की ज़ेर हिरासत कारकुनान पर इजरायली फोर्सेस तशद्दुद और बदसलूकी कर रही हैं। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़मीन पर घसीटा गया। ज़बरदस्ती इजरायली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। हमें 2 रोज़ तक सोने नहीं दिया गया। हर 2 घंटे बाद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। खातून कारकुन ने कहा कि इजरायली फौजियों ने चादरें छीन ली। 3 दिन तक भूखा रखा गया। भारत ने जारियत की दोबारा कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली अपनी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे नेतन्याहू चाहते थे। इनका ख्याल था कि ट्रंप गजा पर मुकम्मल फतह दिलवाएंगे, मगर हमास ने अब तक सिर्फ यरगमालियों की रिहाई की शर्त मंजूर की है। इस्राईली वज़ीर आज़म अब अंदरूनी दबाव और बैरूनी बैनुल-अक़वामी सिफारती पेचीदगियों के दरमियान फंस चुके हैं। गज़ा में इजरायली मज़ालिम और नस्ल खुशी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। इटली में मुजाहिरीन के पुलिस के साथ झड़पें, गाड़ियों को आग लगा दी। लंदन में ट्रैफलिगर स्क्वायर पर मुजाहरा। फ़लस्तीन एक्शन कमेटी के 300 अरकान गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में गज़ा पर हमलों के खिलाफ एहतजाजी मार्च। इजराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मैड्रिड में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू जंगी मुजरिम कातिल के नारे। पुर्तगाल में मुजाहिरीन का रेलवे स्टेशन पर धावा। आयरलैंड में अलामती लाशों के साथ एहतजाज। ट्यूनिस में भी गजा में इजरायली मुहासरे, नस्ल कुशी और जंग के खिलाफ रैली निकाली गई। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 17 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग के बायस दार्जिलिंग का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सिक्किम जाने वाले मरकजी शाहराह भी तबाह हो गई। उधर नेपाल में शदीद बारिशों की बायस सैलाबी सूरत हाल। अमवात 47 हो गई। रहायशी इलाके डूबे हैं। मुतादिद सड़कें बंद हैं। बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान है। इसराइल से रवाबित रखने का इल्जाम। ईरान ने 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजहबी रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक कुर्द अस्करियत पसंद को भी सजाए मौत दी गई। इन अफराद पर ईरान के सिक्योरिटी इदारों और मजहबी शख्सियात को निशाना बनाने, तखरीबी सरगर्मियों और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ताउन करने के इल्जामात आयद किए गए थे। जमहूरिया चेक के पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान जमात नाकाम। अरबपति सियासतदान आंद्रे बाबुश की जमात ANO कामयाब हो गई। 34% वोट लिए मौजूदा वज़ीर आज़म पीटर फयाला ने शिकस्त तस्लीम कर ली। उनके इत्तेहाद को 23% वोट मिले। 99% वोटों की गिनती मुकम्मल। ANO को 200 नशिस्तों के ऐवान में 80 सीटें मिल गईं। बाबुश यूरोपीय यूनियन की माहौलियाती और इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ जापान की हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सनाए ताकाइची को नया सरबराह मुंतखब कर लिया। वो मुमकिना तौर पर मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म होंगी। और चीन के शहर ल्यूयोंग में ड्रोन आतिशबाजी के मुजाहरे के दौरान हादसा। तकनीकी खराबी के बायस शोले बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। शोलों के जमीन पर गिरने से आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।